वेलकम फ्रेंड्स इन क्लास में ट्यूटोरियल्स। फिर से आपका स्वागत है। और अब इस अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। और वो बहुत ही स्मार्ट थ्योरम है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत सारे सवालों में कभी आप फंसोगे, अगर आप उससे सॉल्व करते हो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सुपरविजन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो तरीका मैंने बताया, उससे सिंपल कोई मेथड होता है। और हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो आपको तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, आपको कहीं पर पेन चलाने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार आपके माइंड में नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर एक बार में एक सोर्स को लेता हूँ तो क्या बचने वाला है, कौन से सोर्स को कैसे रिप्लेस करना है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनेशंस कितना होता है, करंट सोर्स का इंटरनेशंस कितना होता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। फिर भी लास्ट लेक्चर को आप पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो काइंडली कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी कोशिश हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। एंड अब पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट थेवेनिन थ्योरम। वेलकम फ्रेंड्स इन माय क्लास। और हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं एक आफ्टर सुपरपोजिशन थ्योरम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे अबाउट थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूँ तो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, according to this theorem any linear and bilateral network, मैं सिंपली लिख देता हूं कि according to this theorem, आप भी नोट में लिखते रहिएगा, any linear and bilateral network can be represented or resolved as series combination of a voltage source VTH and a resistance RTH, ये कहा गया है। यानी कि इस थ्योरम की अगर हिंदी बात करें तो इस थ्योरम के अनुसार हम किसी भी लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को मात्र एक वोल्टेज सोर्स VTH और एक रेजिस्टेंस RTH के श्रेणी संबंध द्वारा, सीरीज कॉम्बिनेशन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कहा गया। अब इसमें VTH क्या है ना, और जो आप ये RTH लिख रहे हो, ये RTH क्या है, इससे हम लोगों को थोड़ा सा परिचित होना पड़ेगा। जान लीजिए VTH क्या और RTH क्या है। ठीक है, तो VTH क्या है, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। और RTH क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, RTH क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क as seen from the open circuit terminals।
तो यार ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है मुझे। तो यार यहाँ से हम तो एक तरीके से सोच सकते हैं कि दोनों, चाहे वीटीएस की बात करें चाहे आरटीएस की बात करें, दोनों ही ओपन सर्किट टर्मिनल से संबंधित हैं। ओपन सर्किट टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा उसे वीटीएस कह लोगे, और ओपन सर्किट टर्मिनल से देखने पर ओपन सर्किट टर्मिनल के सापेक्ष जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा उसे आरटीएस कह लो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो गया, इस बात का मैंने आज ध्यान दिया। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से ध्यान रखिए। केवल ओपन सर्किट टर्मिनल पर आप फोकस करिए कि ओपन सर्किट टर्मिनल पे वोल्टेज निकाल लेंगे वीटीएस हो जाएगा, और ओपन सर्किट टर्मिनल के सापेक्ष अगर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आरटीएस हो जाएगा। चलिए, और क्या क्या आ गया, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाता हूँ। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं वीटीएच, ये होता है आरटीएच, और ये आपका ये टर्मिनल मान लीजिए ए और बी कोई टर्मिनल है जो कि ओपन सर्किट टर्मिनल है। तो अगर ये इतने की बात करें, वीटीएच आरटीएच अगर आपको केवल शो किया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। अगर सिर्फ इतना बताया गया है, इतना दिखाया गया है, इसे बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। अगर किसने कहा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कीजिए, तो आपको सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है। क्लियर? अच्छा, और अगर इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा वीटीएच है, ये हमारा आरटीएच हो गया, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरएल। तो दोस्तों आप सभी अब तो बहुत समझदार हो चुके होंगे यार। ये सर्किट को खोलिए, क्या हो गया, नेटवर्क को मैंने कंप्लीट कर दिया, एक क्लोज नेटवर्क हो गया। तो ये कोई ये सर्किट हो गया, लूप बंद हो गया, मैं करंट फ्लो कर सकती है तो सर्किट हो गया। तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे हम लोग क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये नेटवर्क में और सर्किट में आपको हल्का सा डिफरेंस सिखाया। तो थेवेनिन यानी थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क को या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने सिखा दिया। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल में ही इस बात को पूरी तरह सिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस एडिशन दूंगा, इसको आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया है। मुझे अच्छा लगेगा और मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हमने आपको एक न्यूमेरिकल से इसको पढ़ाने की सोची कि मान लीजिए कि मेरे पास इस प्रकार का कोई नेटवर्क है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 वोल्ट है ना, और ये एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी मान लेते हैं कि 5 ओम का है, और ये एक रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पर भी एक मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ। सपोज करता हूँ कि ये हमारा 20 वोल्ट है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, 5 ओम। इसको मैं सपोज कर लीजिए मैं इसको 10 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 ओम कर। ठीक है, ये हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, और कौन सा तरीका लगाना है, हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और एक एक स्टेप ध्यान से आप नोट करते रहिएगा कौन कौन से स्टेप में सॉल्व करता हूँ। तो देखिए स्टेप, मैं इसको स्टेप वाइज सॉल्व करूँगा। तो पहला स्टेप क्या होगा,
पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग लोड को रिमूव करके एक नेटवर्क को रीड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को जिस लोड में करंट निकालनी है ना, जिस एलिमेंट में करंट निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लीजिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी और मैंने कहा कि भाई आप इस 5 ओम में करंट निकाल के दिखाइए, इस 5 ओम में कितनी करंट आ रही है ये बताइए, या 5 ओम के लिए 5 ओम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आप उसको नेटवर्क को थ्योरेटाइज करके दिखाइए, या 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितनी करंट आएगी। तो आपका जो सवाल है वो 5 ओम के लिए है। तो बेसिकली हुआ कि ये 5 ओम आपके लिए लोड हो गया, और ये लोड हो गया, और बाकी जो ये चीज बची, बाकी जो कुछ बचा, ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल पूछा गया है 5 ओम में कितनी करंट है, तो मैंने कहा ठीक है भाई 5 ओम मेरे लिए क्या हो गया, सॉरी 5 ओम हमारे लिए क्या हो गया, लोड हो गया, और 5 ओम के अलावा जो कुछ भी है वो सोर्स हो गया, और इसी सोर्स को हम लोग को क्या करना है, थेवेनिन सोर्स के रूप में, एक वोल्टेज सोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। यही तो थ्योरम थोड़ा है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या स्टेप 1 में क्या करना है कि रिमूव द लोड, रिमूव द लोड, ठीक है, एंड mark mark the open circuit terminals as A and B। मैंने क्या कहा, लोड को हटा दीजिए, और जो ओपन सर्किट मिलेगा लोड को हटाने पर उस टर्मिनल को आपने क्या किया, आप A और B मार्क कर दीजिए। तो चलिए ये काम तो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इस वाले नेटवर्क को नेक्स्ट पेज ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वहाँ तो और भी काम करना होगा। तो आप इसके ध्यान रखिए, रिमूव द लोड एंड मार्क द ओपन सर्किट टर्मिनल्स एज ए एंड बी। क्या क्या बचेगा हमारे पास, तो देखिए आपके पास क्या जाएगा, 60 रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास एक बैटरी आपको यहाँ रह मिलेगी, रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा। इस वाले रेजिस्टेंस को तो आपने हटा ही दिया है, यहाँ पर एक मैंने बैटरी लगा रखी थी, और ये आपका सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये मेरे ख्याल से 10 था, ये 5 था, ये 5 था, ये 60 था, और जो अगला वाला था वो शायद 20, ये दिस वाज 20। चलिए ये हमारा 20, और मैंने क्या कहा था, लोड को हटाइएगा और जो टर्मिनल बचेगा वहाँ ए और बी लिख दीजिए, लिख दिया। क्यों भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये कर दिया। चलिए अब देखिए हम क्या करना है कि ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, calculate what, open circuit voltage or VAB or VTH। ओपन सर्किट वोल्टेज किसे कहते हैं, जहाँ पे लोग ए और बी, यहाँ पे लोड लगा था, लोड को हटाएंगे तो एक ओपन सर्किट टर्मिनल मिलेगा, वहीं पर जो वोल्टेज होगा उसे आप ओपन सर्किट वोल्टेज कहिए, VAB कहिए, VTH कहिए, सब एक ही चीज है। ये काम करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या तरीका, जो तरीके कई सारे, ये तरीके कई सारे हैं कि ए और बी के बीच वोल्टेज निकालने के तरीके कई सारे हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, इस बी से आपको एक ही तरफ चलना होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ या एक हिंट करता हूँ कि कैसे काम करना है। आप क्या करेंगे, B to A चलेंगे आप,
अब बी टू एच के चलने का ये ऐसा इलॉजिकल फैक्ट नहीं है, लॉजिकल है। मैं बेसिकली बी को ग्राउंड पोटेंशियल पर मान ले रहा हूँ और वहीं से चलना शुरू कर रहा हूँ और ए तक चलूंगा, जितना वोल्टेज मिलता चला जाएगा, ए का जितना वोल्टेज होगा मैं कह दूंगा यही वी ए और बी के मिलता वोल्टेज है। बहुत सिंपल सा बात है। तो बी को ग्राउंड मानते ही तो चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, बी से ए की तरफ चलना है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है वोल्टेज निकालना, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वोल्टेज 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 निकालना है। हम जब भी बात करेंगे तो वोल्टेज इस रास्ते में, अगर हम वीटीएस निकाल रहे हैं तो बी से ए के रास्ते में हम जब भी बात करेंगे तो किस बारे में बात करेंगे? केवल वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? चलिए, तो हम बी से ए की तरफ चलते हैं। तो बी से अगर हम ए की तरफ चले, हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप रास्ते की बात कर रहे हैं तो रास्ता देखिए बी से ए की तरफ, आप एक रास्ता हमारे पास ये भी हो सकता है, ये वाला, और एक रास्ता बी से ए की तरफ जाने का ये बड़ा वाला भी हो सकता है। तो भाई मुझे लगता तो नहीं है कोई आजकल बड़े रास्ते का यूज करता है, और यूज करना चाहे तो कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट वही है। ठीक है, तो शॉर्टकट का टाइम है, शॉर्टकट चले, एग्जाम देना है, जल्दी से पास होना है। तो बी से ए तक जाने का छोटा रास्ता मुझे ये वाला लग रहा है, तो मैं इसी को चलिए फॉलो करता हूँ। तो बी से ए तक जाएंगे तो आप पहले देखिए, आपको ये एक बैटरी मिल गया वोल्टेज, क्योंकि हमको दो ही लोगों से मिलना है, वोल्टेज से और वोल्टेज ड्रॉप से। चलिए, तो ये वोल्टेज मिला। अच्छा, इसको क्रॉस कैसे कर रहे हैं? जब आप बी से पढ़ोगे तो आप हाई से लो क्रॉस कर रहे हो, और हाई से लो जा रहे हो तो क्या होगा? वोल्टेज तो ड्रॉप हो रहा होगा। कैसे लेना है? यस, नेगेटिव लेना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आपका -20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलिए, हम यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा है। इसके पास गए, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस मिला। अब रेजिस्टेंस में अगर करंट होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है, और नहीं होगी तो नहीं भी हो सकता है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर देयर इज वोल्टेज ड्रॉप इन 5 ओम और नॉट। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा कि नहीं, क्योंकि हमको या तो वोल्टेज चाहिए नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। तो इस 5 ओम में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और जो आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 ओम है इस क्लोज लूप का पार्ट है ना, इस क्लोज लूप का पार्ट है, और इस क्लोज लूप में 60 वोल्ट का एनर्जाइजेशन भी लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, इसमें तो वोल्टेज आ रहा होगा। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है, याद है अभी तक, तो फटाफट वोल्टेज भी निकल जाएगा। 5 बराबर है, तो इसमें वोल्टेज निकालना है 60 × 5 300, 300 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। और अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं पता है तो आप सिंपल केवीएल लगाइए, क्या हो जाएगा? 60 मैंने 60 - 5 i - 5i, 60 = 10i और i = 60/10, दैट इज, ठीक है, आ जाएगा ना 6 एम्पियर। क्लियर है? तो 6 एम्पियर × 5 दैट इज 30। बात समझ आ रही है? तो 60 इस यहाँ पर इस वाले 5 ओम के पास कितना वोल्टेज आएगा? 30 वोल्ट आएगा। अच्छा, इसमें अब वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट का ये तो तय हो गया, लेकिन भैया पोलैरिटी कैसी है? पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, ये कैसे होगा? तो ये तो करंट के डायरेक्शन को जानने के बाद ही हो सकता है। तो ये बात तो ये बहुत क्लियर है कि अगर ये 60 वोल्ट ऐसा है तो इसमें करंट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, तो ये वाला हाई होगा और ये वाला लो होगा। इसलिए जब आप यहाँ से आगे ऊपर जब बढ़ोगे तो आप लो से हाई की तरफ चलोगे, और लो से हाई की तरफ चलोगे तो क्या होगा? वोल्टेज राइज होगा। कितने का राइज हुआ? 30 वोल्ट का राइज हुआ। फिर आप क्या करोगे? जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको ये 10 ओम मिलेगा, और 10 ओम में कोई करंट ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये ओपन सर्किट का पार्ट है, यहाँ पे करंट नहीं आएगी, इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। इसलिए हमको लगता है कि बी से ए तक के रास्ते में जितना भी वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप मिल सकता था वो हम लोगों ने नोट कर लिया है, यानी हम लोग बीटीएस के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और हम लोग का बीटीएस क्या है? ये आ जाएगा रिजल्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम करने में हम लोग ये दूसरा वाला रास्ता चूज किए होते, चलिए, तो ये हमने वो छोटे वाले रास्ते से निकाल लिया। अब थोड़ा सा बड़े वाले रास्ते से चलकर देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं।
बी से एक तरफ चलना है तो ऐसे ही चलेंगे, तो हाई से लो जाएंगे तो -20 तो तय है, तो नहीं होना है। फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ सीधे आएंगे, तो ये लो टू हाई चलेंगे तो प्लस में 60 भी होना है। फिर देखिए ये 60 है और करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रही थी, ये हाई होगा और ये लो होगा। कितनी करंट थी? 6 एम्पियर, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट हो जाएगा। और हाई से लो जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस में 30 हो जाएगा। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो इसको लिमिटेड ओम में तो कोई करंट नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप होने वाला नहीं है, तो रिजल्ट तो आ गया होगा मेरे ख्याल से। 60 - 30 - 20 दैट इज व्हाट? दैट इज 10। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप लॉजिकली फिट हो, लॉजिकली आपने अच्छे से क्वेश्चन किया है, कहीं पर कोई पॉलिटिक मार्क में गलती नहीं की है, कहीं पर कोई और गलती नहीं की है, तो आप मिस्टेक नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट सही आएगा, वही आएगा जो पहले से आता, छोटे रास्ते से आता, चाहे बड़े से, चाहे तीसरे से, चाहे चौथे से। आपको बी से ए तक जाना है, चाहे जो भी रास्ता आपको दिखाई पड़े, कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम अगर बचाना है तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना होगा, उससे आपका टाइम काफी बचेगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया VTH। और दोस्तों याद करिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सर्किट पढ़ा था और उसको मैंने कहा था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। याद आ रहा है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था हम लोगों ने, याद है ना? ये VTH, ये RTH और ये RL। RL क्या है? जिसमें करंट निकालनी थी। VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना? और RTH क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द ओपन सर्किट टर्मिनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को अगर ये VTH मिल गया है तो मेरे ख्याल से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का एक पार्ट मिल गया है। क्लियर हुआ? तो VTH हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो स्टेप 2 में क्या किया मैंने? VTH कैलकुलेट कर दिया। सबको समझ में आ गया है? एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, कोई समस्या होगी प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब ये स्टेप 2 खत्म हो गया, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज का पार्ट खत्म हो गया। हम लोग अब कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस को चलेंगे, दैट इज RTH चलेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है स्टेप 3 की। मैं स्टेप 3 की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ RTH करेंगे। मैंने बताया था RTH क्या है? इट इज रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द ओपन सर्किट टर्मिनल, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द। अच्छा, चलिए बात करते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग हटके है, ध्यान रखिएगा। हमको इस बार टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, ध्यान दीजिए। चलिए रेजिस्टेंस तो एक नेटवर्क दीजिए, यहाँ पर 5 ओम था ही, यहाँ भी मेरे ख्याल से 5 ओम था, है ना? यहाँ पे कितना था? 10 ओम था। ये टर्मिनल A था, ये टर्मिनल B था। ध्यान से पढ़िएगा, बस समझिएगा। यहाँ पे याद करिए, एक हम लोगों के पास एक वोल्टेज सोर्स था जो शायद 60 वोल्ट का था, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स था जो 20 वोल्ट का था। याद आ रहा है? ध्यान दीजिए, जब रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस बार टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। तो हमें पूरे नेटवर्क में रेजिस्टेंस के अलावा और कोई नहीं चाहिए, और अगर कोई हो तो वो अपना रेजिस्टेंस ही बताए, अपना रेजिस्टेंस ही यहाँ रखे, उसके अलावा उसके वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, हमें अब उसका कोई केयर नहीं करना। जब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो केवल रेजिस्टेंस ही सर्किट में होना चाहिए, और अगर कोई एलिमेंट हो तो वो उसका रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, इसीलिए आपने देखा होगा बुक में, जो आप RTH निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग वोल्टेज सोर्स को कई बार शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो वो शॉर्ट या ओपन नहीं करते, क्या करते हैं? वी रिप्लेस देम, है ना? हम वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को उनके रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करते हैं। तो आप जानते हो ना कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। हम क्या करेंगे? हम इस 60 वोल्ट के सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। थोड़ा सा, भाई मैं बहुत अच्छे से डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, है ना? लेकिन फिर भी
आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा, ध्यान से पड़िएगा। तो 60 वोल्ट का सोर्स तो शॉर्ट हो गया। 5 ओम अपने आप में रेजिस्टेंस है, तो ये तो बिल्कुल रहेगा क्योंकि हमको रेजिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। ये भी 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है, तो ये भी रहेगा सर्किट में। ये वाला जो 10 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रहेगा। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। अच्छा, ये 20 वोल्ट का सोर्स है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। तो इसको भी क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। और ये आपका एक ऐसा नेटवर्क बन गया जिसमें अब क्या है, पूरे सर्किट के केवल रेजिस्टेंसेज ही रेजिस्टेंसेज हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक नेटवर्क ड्रॉ कर लीजिएगा। और ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या कहा था, व्हाट इज RTH? रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, या रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम A and B। तो ओपन सर्किट टर्मिनल से देखे जाने पर परिपथ का जो प्रतिरोध दिखाई पड़ता है वही क्या है? वही परिपथ का कुल प्रतिरोध है, वही RTH है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अपनी आंखों को यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब इस पॉइंट से इस नेटवर्क को देखना है और सोचना है कि कितना टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा। तो देखिए, अगर और ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप ये RTH वगैरह कैलकुलेट कीजिएगा, तो जिस टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस निकालना हो उस टर्मिनल से नेटवर्क को देखें और जो सबसे दूर जो एलिमेंट दिख रहा हो, हम वहां से सॉल्व करते हुए धीरे धीरे क्या होंगे, हम वापस की तरफ आएंगे। ठीक है? ठीक है, दूर से पास की तरफ आएंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमको सबसे दूर दिखाई पड़ेगा ये वाला 5 ओम, और ये जो 5 ओम है वो इस वाले 5 ओम के साथ क्या दिखाई पड़ेगा? पैरेलल दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 5 पैरेलल टू 5 कितना हो जाएगा? 2.5। और ये जो 2.5 ओम हुआ वो इस वाले 10 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल जो आपका RTH हो जाएगा वो हम लोग कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट? 5 पैरेलल टू 5 एंड द रिजल्टेंट इज व्हाट? इन सीरीज विद 10, so it is what? It is 12.5। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने RTH भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखिए VTH कैलकुलेट कर लिया, RTH कैलकुलेट कर लिया, और बहुत ही ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो तो शायद अब तो सवाल भी खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, VTH भी आ गया है, RTH भी आ गया है। RL वही तो था जिसको हटा दिया गया था। RL क्या था? लोड रेजिस्टेंस था। ओके, तो VTH भी पता चल गया, RTH भी पता चल गया, और लोड रेजिस्टेंस भी पता था हम लोगों को। तो यानी कि हम लोग अब तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो चलिए हम सर्किट बनाते हैं और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। याद कर लीजिए, आपका VTH था 10 वोल्ट और आपका RTH है 12.5 ओम। नाउ फाइनली हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो वो क्या होगा? सी हियर, ये होगा आपका VTH, है ना, और ये होगा हम लोगों का RTH, ये होगा, ये पॉइंट होगा हम लोगों का A, और ये पॉइंट होगा सॉरी आगे B, और यहाँ पे एक लोड लगने वाला है, वो कौन है? RL। और अभी हमने बताया आपको RTH की वैल्यू कितनी आई है? 12.5 ओम। VTH कितना आया है? 10 वोल्ट। RL कितना था? 5 ओम। याद करिए कहाँ था RL? कहाँ था RL? ये मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी ये मिल रहा है, यस देखिए ना, किसी को तो करंट निकालनी थी आपको। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं और ध्यान दीजिए। और यहाँ से देखिए, अब इस लूप में अगर KVL लगाएं और लोड करंट कौन सी करंट है? ये तो है IL, सीरीज सर्किट है, इसको भी IL कह सकते हो। तो अगर हम IL का फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी जो फाइनल करंट आई है वो कितनी आ गई है? 10 डिवाइड बाई 12.5 प्लस RL कितना था? 5।
So your answer is 10 divided by 17.5, or you may say 100 divided by 175, or you may say 4 divided by 7 amperes. ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट फाइनल आ गया। तो मेरे ख्याल से थेवेनिन थ्योरम का ये एग्जाम्पल आप लोगों को पसंद आया होगा और इसमें इससे थ्योरम को समझने में बहुत आसानी होगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ नोट कर देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ये लेक्चर पढ़ें उस एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करें और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देने की कोशिश करें इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को इसके साथ एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। ये आप एक रेजिस्टेंस दीजिएगा, एक रेजिस्टेंस ये लीजिएगा, ये एक बैटरी है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये 60 है और ये 20 है। हमें इस वाले एलिमेंट में करंट निकालनी है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ये हमारा क्वेश्चन होगा, इसे आप सॉल्व करिएगा और आंसर जो भी आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जनरली कमेंट देखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट थेवेनिन थ्योरम। इस पे क्वेश्चन करिएगा। ये सिर्फ इतने से काम चलने वाला नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इससे आप टेक्निक को पकड़िए, तरीके को सीखिए। जब तक आपको सही से समझ नहीं आए बार बार वीडियो में देखिए, आप जरूर कुछ न कुछ मिस कर रहे होंगे, तभी आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। 100% चीज़ें जो बताने की लायक थी, जो समझाने की बातें थी, मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली डाल दिया है। बाकी सब प्रैक्टिस की बातें। क्वेश्चन कहीं से उठाइए, किसी बुक से, सॉल्यूशन किसी का मत देखिए। आपने जो यहाँ सीखा है उससे करने की कोशिश करिए। गारंटी है आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लोगे एंड यू विल बी हैप्पी। So, lot of thanks to you. Thanks for your presence in my class. Thanks.